रेलवे के इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट के सेफ्टी के बारे में देखेंगे। तो सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन इन ओची एंड पीएसआई वर्किंग एज पर गाइडलाइन ऑफ एसीटीएम आईई रूल्स एंड अदर स्टेशनरी सेफ्टी रूल। हिंदी में है, एसीटीएम आईई नियम के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करते हुए ओची एंड पीएसआई में सुरक्षा बरती जाने वाली सावधानियां एवं अन्य वैधानिक सुरक्षा नियम। तो पहला है, डिस्चार्ज एंड अर्थिंग पोल असेंबली शैल बी इंस्पेक्ट एट सुपरवाइजर लेवल वंस अ मंथ। हिंदी में है, माह में एक बार पर्यवेक्षण स्तर पर डिस्चार्ज या अर्थ पोल असेंबली का निरीक्षण किया जाना चाहिए। दूसरा है, द कंटिन्यूटी ऑफ द केबल कनेक्शन बिटवीन द टॉप क्लैंप एंड द अर्थिंग क्लैंप शुड बी चेक्ड वंस अ फोरनाइट। हिंदी में है, शीर्ष क्लैंप और अर्थिंग पोल के बीच क्लैंप कनेक्शन के नियंत्रण को एक बार पखवाड़े में एक बार जांचना चाहिए। तीसरा है, द केबल ऑफ अर्थ पोल शुड बी रेनोवेड इफ मोर देन 20% स्टैंड आर ब्रोकन। 20% से अधिक स्टैंड टूटने पर अर्थ पोल की केबल का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। इसको हम समझा दें कि यदि डिस्चार्ज रड का जो केबल रहता है उसमें जो वायर रहता है उसका 20% यदि कट जाए तो उसको हम लोग को चेंज कर देना चाहिए उसका वायर को। चौथा नंबर में है, द केबल ऑफ अर्थ पोल शैल बी फ्लेक्सिबल एंड शुड हैव एक्यूरेट क्रॉस सेक्शन 40 mm स्क्वायर सो एज टू विथस्टैंड शॉर्ट सर्किट करंट्स। अर्थ पोल की केबल लचीली होगी और इसमें शॉर्ट सर्किट धाराओं का सामना करने के लिए पर्याप्त क्रॉस सेक्शन 40 वर्ग मिमी होनी चाहिए। इसमें बोल रहा है कि जो मेरा अर्थ वायर रहता है डिस्चार्ज रन में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 40 स्क्वायर mm का होना चाहिए और वह हार्ड नहीं होना चाहिए, उसका केबल मुलायम होना चाहिए। आगे है 5वां नंबर का, नो वर्क शैल बी डन एबव और विथ इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लाइव ओची विथ आउट अ परमिट टू वर्क। हिंदी में हम समझा दें कि परमिट टू वर्क के लिए लाइव ओची से 2 मीटर की परिधि के अंदर कोई काम नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है 6ठा नंबर का, ईच वर्किंग गैंग शैल बी प्रोटेक्ट बाय अ लास्ट 2 इंडिपेंडेंट अर्थ वन on each side of working gang ensure that the distance between earth does not exceed 1000 मीटर। हिंदी में है, प्रत्येक कार्यशील दल को कम से कम 2 स्वतंत्र अर्थ द्वारा संरक्षित किया जाएगा। एक कार्यदल के प्रत्येक पक्ष में एक यह सुनिश्चित करेगा कि अर्थ के बीच की दूरी 1000 मीटर से अधिक न हो। अगला है 7वां नंबर में, indicative effect occur on large metallic structure such as finishing structural steel of platforms running parallel to the track. They will have to be earthed suitably. बड़े धातु संरचनाओं का प्रेरक प्रभाव होते हैं जैसे कि फिनिशिंग प्लेटफॉर्म के समानांतर चलने वाले प्लेटफॉर्म के संरचनात्मक स्टील, उन्हें उपयुक्त तरीके से अर्थ पर लाना होगा। अगला है 8 नंबर में, फॉर प्रोवाइडिंग अर्थ ऑन द ओची फिक्स द अर्थिंग क्लैंप सिक्योरली टू अ मास्ट एट लास्ट वन स्पैन अवे आफ्टर मेकिंग श्योर दैट द मास्ट टू अर्थ रेल बॉन्ड ऑफ दिस मास्ट इन इंटैक्ट। ओची को अर्थ करने के लिए अर्थ क्लैंप को कम से कम एक स्पैन दूर के मास्ट पर अच्छी तरह लगाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि उस मास्ट पर बॉन्ड ठीक अवस्था में है। 9 नंबर में है, अर्थिंग क्लैंप शुड ऑलवेज टू बी फिक्स्ड टू द ट्रैक्शन रेल और मास्ट फर्स्ट एंड देन द टॉप क्लैंप मस्ट बी टेस्ट ऑन आरटी और बीटी एंड होल्डेड टू द कॉन्टैक्ट वायर। अर्थ क्लैंप हमेशा कर्षण रेल या मास्ट के फिक्स किया जाना चाहिए और फिक्स शीर्ष क्लैंप को आरटी या बीटी पर निरीक्षण किया जाना चाहिए और कॉन्टैक्ट वायर में हुक्ड होना चाहिए। 10 नंबर में है, फॉर रिमूविंग द अर्थिंग फर्स्ट रिमूव द हुक ऑफ डिस्चार्ज रॉड ऑन द
ओची एंड देन द क्लैंप फिक्स्ड टू द रेल और मास्ट। अर्थिंग को हटाने के लिए पहले ओची पर डिस्चार्ज रड का हुक को हटा दें और उसके बाद रेल या मास्ट पर लगे क्लैंप को हटाएं। अगला पॉइंट है 11 नंबर में, नो फैलिंग वायर shall be touched unless power is switched off and the wire suitably earthed। जब तक बिजली बंद ना हो और तार उपयुक्त रूप से अर्थ ना हो तब तक कोई गिरे हुए तार को नहीं छूना चाहिए। अगला है 12 नंबर में, इन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक स्टील टेप एंड मेटालिक टेप और टेप विथ ओवन मेटालिक reinforcement should not be used in electrified track। PVC फाइबर ग्लास टेप shall be used। विद्युतीकृत ट्रैक में स्टील टेप या धातु या बुना धातु वाला टेप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। विद्युतीकृत ट्रैक में PVC फाइबर ग्लास टेप का उपयोग किया जाना चाहिए। इवन व्हेन अर्थिंग इज प्रोवाइडेड बाय आइसोलेटर स्विच विथ अर्थिंग हिल, additional temporary earth shall also be provided both side of the isolator at 2 point। अर्थिंग हिल वाले आइसोलेटर पर कार्य करते दौरान में भी अतिरिक्त स्थानीय अर्थिंग आइसोलेटर के दोनों तरफ बिंदुओं पर रखनी चाहिए। इसका हिंदी यह बता दें कि जहाँ पे अर्थिंग हिल लगा हुआ और उस आइसोलेटर में यदि हम काम करते हैं तो हम लोग को दोनों साइड हम लोग को एक एक जो है डिस्चार्ज रेल लगाना चाहिए, उसके बाद ही आइसोलेटर पे हम लोग को काम करना चाहिए। न्यूट्रल सेक्शन शुड बी ट्रीटेड एट लाइव इक्विपमेंट एंड द अर्थेड सेपरेटली एट 2 पॉइंट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्किंग गैंग बिफोर कमेंसिंग वर्क। न्यूट्रल सेक्शन को लाइव उपकरण के रूप में माना जाना चाहिए और काम शुरू करने से पहले काम करने वाले गिरोह के दोनों तरफ 2 बिंदुओं पर अलग अलग से अर्थ किया जाना चाहिए। अगला है 15 नंबर में, रोप्स मेड ऑफ कॉटन और जूट विथ लेडर शुड बी यूज ऑफ मेटालिक रोप इज प्रोहिबिटेड। लेडर से के साथ रुई या जूट से बनी रस्सी का उपयोग करना चाहिए, धातु रस्सी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है 16 नंबर, all the staff should be wear helmet to protect their heads against any tools or equipment which may be dropped down accidentally। सभी कर्मचारियों को किसी भी उपकरण या सामग्री का अपने सिर पर गिरने से बचने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए जो गलती से गिर सकता है। अगला है, स्टाफ शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एन इनएडवर्टेंट फेल बाय wearing a safety belt for supporting themselves by a rope ceiling। रस्सी के गोल्फ से खुद को सहारा देने के लिए सुरक्षा बेल्ट पहनकर कर्मचारियों को अनजाने में गिरने से बचना चाहिए। आगे है, when working is to be carried out on an isolator both side of the isolator should be earthed at 2 point। जब किसी भी आइसोलेटर पर काम किया जाना हो तो आइसोलेटर के दोनों तरफ डिस्चार्ज रड का प्रयोग करना चाहिए। आगे है, रोप्स पुली लिफ्ट कम एलोंग क्लैंप डिसाइकल एंड द टर्फर etc शुड बी टेस्टेड वंस इन 6 months एट लास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ SSC JEE TRD एंड रिकॉर्ड ऑफ सच टेस्टेड मेंटेनेंस इन ईच डिपो। रस्सी पुलियाँ लिफ्टों की खींचते हुए कैंपस के साथ आते हैं। डिसाइकल और टर्फर आदि को 6 महीने में कम से कम एक बार SSC या फिर JEE TRD की उपस्थिति में परीक्षण किया जाना चाहिए और प्रत्येक डिपो में इसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसका कहता है यह है कि कोई भी पुल्ली या टर्फर जो भी टेंशन हम लेते हैं उस तरह की चीज़ का हम लोग का परीक्षण जो है प्रत्येक 6 महीना में एक बार करना चाहिए। नेक्स्ट है 20 का, अ लेडर शुड बी हेल्ड बाय 1 person ऑन हेल्ड ground to the prevalent sloping while the top end should be tied to the supporting structure or conductor to keep it
इन पोजिशन एंड प्रिवेंट इट स्लाइडिंग अवे। हिंदी में है, सीढ़ी को फिसलने से रोकने के लिए सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक आदमी ग्राउंड पर रखना होगा और सीढ़ी के ऊपर छोर को भी रस्सी से बांधकर सपाटे रखना होगा ताकि वह सरके नहीं। हिंदी में है कि सीढ़ी के ऊपर में जब हम काम करते हैं तो उसके ऊपर रस्सी से बांधे या फिर ग्राउंड में जो आदमी रहे उसको अच्छा से पकड़ने बोले। लेडर शुड नेवर बी अलाउड टू फेल ऑन और रेस्ट अगेंस्ट द कॉन्टैक्ट वायर। कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर सीढ़ी को कभी भी गिरने या टिकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है 22 का, ऑलवेज प्रोवाइड ओनली GI बोल्ट इन स्टेप ऑफ लेडर विच इज यूज्ड फॉर पुल लिफ्ट एंड एक्सटेंशन स्टेप। हिंदी में हमेशा सीढ़ी के रोड में केवल GI बोल्ट प्रदान करें जो पुल लिफ्ट को लोड लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसको समझा दें कि सीढ़ी के जो ऊपर में जब हम कोई पुल्ली को लगाते हैं तो उसमें जो मेरा रोड रहता है सीढ़ी का उसमें हम एक GI बोल्ट लगा दें। वेन एवर देयर इज ए डबल्ट इन द डिस्क्रिप्शन द पर्सन आस्क फॉर पावर ब्लॉक सेल स्टेट क्लियरली द लाइन अप एंड डाउन एंड द OC स्ट्रक्चर नंबर्स बिटवीन विच वर्क इज टू बी डन। जब भी विवरण में कोई संदेह होता है तो पावर ब्लॉक के लिए पूछने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से लाइन डाउन या अप हो और OC मास्ट के नंबर जिनके कार्य किया जाना चाहिए उसके बारे में बताना चाहिए। आगे है 24 नंबर का, ऑलवेज वियर रबर सोल शूज व्हाइल वर्किंग। काम करते समय हमेशा रबर सोल के जूते पहनना चाहिए। अगला है 25 नंबर का, इट इज नेसेसरी टू टेक ट्रैफिक ब्लॉक व्हाइल वर्किंग ऑन द टनल और ब्रिज। सुरंग या पुल पर काम करते समय ट्रैफिक ब्लॉक लेना आवश्यक है। अगला है 26 नंबर, ऑल मैसेज रिलेटिंग टू शटडाउन एंड रीस्टोरेशन ऑफ पावर सप्लाई परमिट टू वर्क ETC इशू ओवर द टेलीफोन सेल इनवॉल्वेबल बाय सपोर्टिंग बाय एक्सचेंज ऑफ प्राइवेट नंबर एंड रिपीटेड ट्विस्ट। टेलीफोन पर जारी किए गए बिजली की आपूर्ति को बंद करने, बहाल करने या फिर काम करने की अनुमति आदि से संबंधित सभी संदेश निजी नंबर के आदान प्रदान और 2 बार दोहराए जाने के बाद ही हमेशा निजी नंबर से संपर्कित रहेगा। अगला है 27 नंबर का, बिफोर कमेंसिंग द वर्क टेंशन ऑफ कॉन्टैक्ट अ कैटनरी वायर शुड बी रिलीज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ ATD इफ रिक्वायर्ड। हिंदी में है, काम शुरू करने से पहले यदि आवश्यक हो तो ATD को उठाकर कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर को तनाव से मुक्त कर दिया जाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो। यानी कि कहीं पे यदि हमको स्प्लाइस करने का ज़रूरत मिल रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका टेंशन को कम करने के लिए हम ATD को उठा के हम बांध देंगे जिससे उसका वायर में जो है टेंशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर का, यूज ऑफ ओल्ड एक्सटेंशन लेडर हैव लेस स्ट्रेंथ शुड बी एवॉइडेड। काम ताकत वाले पुराने एक्सटेंशन सीढ़ी के उपयोग से बचा जाना चाहिए। यानी कि पुराना सीढ़ी जो है उसमें यदि एक्सटेंशन कम है तो उसको हम लोग को हटा देना चाहिए, जिसमें एक्सटेंशन ज़्यादा रहे अच्छा है तो उस सीढ़ी को हमको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्प्लाइस ऑफ कॉन्टैक्ट कैटनरी वायर मस्ट बी डन बाय टावर वैगन। टावर वैगन द्वारा ही कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर में स्प्लाइस करना चाहिए। आगे है 30 नंबर में, इनसाइड कर्व ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्विलिंग क्लिप और एडजस्टमेंट ऑफ स्टाइगर ऑब्लिक रिमूवल स्विल क्लिप फर्स्ट रिलीज द लोड ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पुलिंग अवे फ्रॉम द मस्ट बाय मैनुअल रोप ऑब्लिक स्मॉल टर्फर। हिंदी में है, अंदर की वक्र में स्विवेल क्लिप खोलने या स्टाइगर के समायोजन के दौरान स्विवेल क्लिप को हटाने से पहले कॉन्टैक्ट वायर का भार मनीला रस्सी या छोटे टर्फर द्वारा मास्ट के विपरीत दिशा में खींचें। इसका मतलब हिंदी यह है कि यदि हम लोग स्टाइगर को सेट कर रहे हैं या फिर स्विवेल क्लिप को खोल रहे हैं तो हम लोग को कॉन्टैक्ट वायर को उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को उसका तनाव देना चाहिए ताकि लोड जो है उसमें अचानक ना आए और हम लोग को स्टाइगर सेट करने में या फिर स्विवेल क्लिप खोलने में आसानी हो। नेक्स्ट है 31 का, इन आउटसाइड कर्व ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्विवेल क्लिप फर्स्ट रिलीज द लोड ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पुलिंग टूवर्ड्स द मास्ट बाय मिलिया टर्फर ऑब्लिक टर्फर
आउटसाइड कर्व में स्विल क्लिप खोलने के दौरान पहले कॉन्टैक्ट वायर के भार को मनीला रस्सी ऑब्लिक छोटे टर्फर मास्ट की ओर खींचते हुए ओची का भार छोड़े। नेक्स्ट है 32 का, लॉक एंटी क्रिप एंड एडिशनल प्रोवाइडिंग पीजी क्लैंप ऑन कैटनरी एंटी क्रिप वायर इफ हाफ टेंशन लेंथ इज इफेक्टेड। एंटी क्रिप को अतिरिक्त पीजी क्लैंप लगाकर लॉक करें यदि आधे टेंशन लंबाई की तार प्रभावित हो रही है। इस तरह हम आपको सेफ्टी से रिलेटेड पार्ट 1 का वीडियो हम बनाएं। इसके आगे 33 क्वेश्चन से लेकर 66 नंबर तक का क्वेश्चन हम बनाएंगे। इस तरह के वीडियो आप लोग देखते रहे तथा ओची में या फिर PSI में सेफ्टी से काम करते रहें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।